ये आउटरीच प्रोग्राम करवाओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लाओ। क्यों? अब हम लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आप आओ, हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं कोई इलेक्टेड आदमी नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जहां तक मेरी अप्रोच है वहां तक तो मैं अपने हिसाब से नहीं जेई साहब को इनको लेके आप आए। आज आपको पैदल आना पड़ा, हमें खुशी का रोड जो है पीएमजीएसवाई के रोड के साथ कनेक्ट होता, और इस वक्त आप शायद फर्स्ट टाइम जो है मासवा में आए होंगे, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैक्सिमम जो है फर्स्ट टाइम आए होंगे। आप अंदाजा लगाओ आपको एक दिन आने में कितनी दिक्कत हो गई, और इन लोगों को क्या हाल होता होगा जो बेचारे डेली 50-50 किलो 60-60 किलो का सीमेंट का बैग उठा उठा के यहाँ पहुंचाते हैं, जिनकी उस एजुकेशन स्कूल का ऐसा ताकि यहाँ पे जो है 24 घंटे वो सोलर की लाइट से जो है बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्कूल के अंदर आप जाके देखो, दिन को आपको कोई वर्ड नहीं दिखेगा किसी का। जो है मीटर लगा लो, अगर ये मीटर नहीं लगाएंगे, कुछ चंद दिनों का वक्त है इसमें, अगर ये नहीं लगाएंगे तो बाद में इनका बिल जो है वो 2500-3000 रुपए इनकी बिल बनेगी। मीटर जरूरी लगाना है, क्योंकि जिसके पास फ्लैट रेट है 460 आ रहा है, उसका जो 500 वाट लोड है उसका 2 किलोवाट ऑटोमेटिक लोड होगा। उसको हम बता रहे हैं कि मीटर लगाओ, चंद दिनों में जल्दी मीटर लगा लो। ठीक है, मैंने देख लिया। अभी मैंने, आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ से वीडियो भी जाती है कि भाई नीचे उधर शटरिंग, मैंने अभी यहाँ एक देखा शटरिंग तार खुद ही लोग लगाते हैं, खुद ही पंखा अपने लिए खड़ा करते हैं। अगर उन्हें केबलें लगाई थे, कनेक्शन क्यों निकालना था, फिर उनका बिजली काटनी थी। ठीक है, अगर पहले फिर उन्होंने खुद ही केबलें लगाई, खुद ही कनेक्शन निकाले। अब अगर किसी को नहीं चाहिए कि मैं नहीं किराया दे पाता हूँ, ज्यादा है, वो अपना किराया फाइनल करके आपका अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम सरपंच बना, जो मेरे तक था वो मैंने बनाए। उसके बाद जब पंचायतें डिवेलप हो गई तो हमारे पास तो इतने फंड एलोकेशन नहीं थी, और वो रास्ता इन नीचे वाले लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए, हमारे उस गरीब आवाम के लिए था। क्या उस पे जो है इनकी इन सालों में ट्रस्ट नहीं डाल सकती थी? हद हो गई, हम लोग तो सिर्फ वोट देते हैं क्योंकि उनको जरूरत, या जीपीओ को मैं वहां रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ, उसको कोई पता नहीं होगी किस स्कूल का किचन शेड नहीं है, किस स्कूल में बाथरूम नहीं है, किस स्कूल की छतें उड़ी हैं, किस स्कूल की दीवारें गिरी हैं, कोई पता नहीं है किसी को। तो प्लानिंग ऑफिसर बना क्यों है? क्यों बना है जब उसको अपने जून का पता नहीं है? जब एक बार मेरी बात हुई तो घुमा के मुझे कहते हैं कि आप जी क्लर्क से बात कीजिए। क्यों मैं क्लर्क से बात करूं? मुझे तू मैं करके चलते बने। हाँ जी, फला प्रोजेक्ट, मैं भी अब 69 साल का हो चुका हूँ। मेरे अजीज हैं लगभग, कुछ चाचों के अलावा बाकी सब अजीज हैं मेरे। तब से सुनता आया हूँ, चाहे नेता थे यहाँ के, यही कहा जाता था फला काम का प्रोजेक्ट दे दिया, आएगा कब? आया ही नहीं कब। अगर अपने हमारी डेवलप पंचायत है, क्या अवार्ड मिला ना इसको, मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को, सबने जिन्होंने इसमें काम किया है कि डेवलप। फिर ये बात झगड़े ये किस बात के हैं कि नहीं जी फला काम नहीं हुआ, फला काम नहीं हुआ। पावर्टी फ्री है हमारी पंचायत, इंद पावर्टी फ्री करार दी गई है जैसा मैंने सुना। तो फिर बीपीएल कैसा, फिर आवास मकानों का क्या झगड़ा, फिर तो पावर्टी खत्म हो गई। देखिए, मैं ना बीपीएल हूं, ना मैं जॉब कार्ड होल्डर हूं, ना मुझे ये पता है। जो बातें चलती हैं कुछ न कुछ बुनियाद में होती हैं, सारी गलत भी नहीं होती और सारी सच भी नहीं होती है। जो बातें चलती हैं ना उनमें सच्चाई कुछ न कुछ होती है। हम रोना रोते हैं आप लोगों के सामने, आप हमारे, आपका प्रोटोकॉल बहुत ऊंचा है। अगर हम ये समझते हैं आपको सखी मोहम्मद कहकर बुलाते हैं, ये अलग बात रही, लेकिन आपका प्रोटोकॉल जो है डीसी के बराबर है ना। डीडीसी काउंसिल मेंबर जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से डीसी के बराबर है। और हमारा मकसद ही इसी रोड, ये जो आज की मीटिंग है, इस रोड के बारे में ये मीटिंग रखी है। बाकी जो डेवलपमेंट इशू हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन वक्त की जरूरत है कि जब तक जिस इलाके में रोड की कनेक्टिविटी नहीं हो तब तक वो इलाका जो है वो कभी भी तरक्की नहीं करता। हमारा सबसे पहले
पुरानी मस्जिद है और 67-47 कनेक्शन बिजली के जो आते हैं, यहाँ इंस्पेक्टर भी बैठे हैं, पुरानी मस्जिद डेढ़ा के नाम से। और उसमें एक रास्ता बना है जो मेन रोड टू पुरानी मस्जिद है, एट पुरानी मस्जिद नहीं है। तो वो जाके वहाँ मस्जिद पे ढूंढता है। उसका फर्स्ट फेज चल रहा है, दूसरा फेज वो कोई 200 मीटर रास्ता है, अभी 100 मीटर बना है, लेकिन रोड से दुनिया चलती है उसके ऊपर। आरटीआई भरी है, उसने अच्छा किया है, कामों की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कंट्रैक्टरों की आ रही है, पब्लिक की। इस टाइम में जितने भी कंट्रैक्टर हैं सबकी यही बात निकल रही है कि कंट्रैक्टर जो हैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। और डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट के लोगों को या तो काम करवाना आता नहीं, या तो डीडीसी को ये अथॉरिटी दी होती कि अगर आप प्लान रख रहे हो तो ये काम जो आप रख रहे हो, ये जब कंप्लीट होंगे तो कंट्रैक्टर जाए या डिपार्टमेंट का मुलाजिम जाए, वो जाके डीडीसी से एनओसी ले लेके ये काम ग्राउंड पे बना है या नहीं बना है। हमारा काम प्लान रखना होता है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। हम कोई इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क उसमें लिखते हैं, अगर किसी महल्ले का नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं उसमें त्रागबाल मोड़, वो 500 मीटर आगे पीछे भी हो सकता है। जब हम पैसा रखते हैं इसमें हमारा साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस फेल फलांग एरिया में जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, आप बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए यहां पहुंचे। ये आज यहाँ पे डीडीसी कौंसलर चौधरी सखी मोहम्मद साहब, जो डीडीसी कौंसलर गूल दाड़म के हैं, इन्होंने एक आउटरीच प्रोग्राम रखा था पंचायत हल्का इन मासवा में। यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने इश्यूज़ को रेज़ किया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने रूबरू लोगों को किसी हद तक मुतमिन भी किया कि भाई ये स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उनसे उनको आगाह किया। और काफ़ी सारे मुद्दों पे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए कि डेवलपमेंट के मुद्दे ज़्यादा ज़ेर बहस रहे। तो आखिर में हम इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम चाहते हैं अपनी पंचायत के अंदर, ताकि यहाँ पे जो है और मज़ीद लोग जो है अपने ख़यालात, अपने मुश्किलात का इज़ाला जो है करने के लिए आला हुकाम के सामने रूबरू हो सके। इसके साथ ही हम बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे इसी मासवा से गवर्नमेंट हाई स्कूल इंद एक ही इस पंचायत के अंदर है, मासवा डेहडा से काफ़ी सारे तलबा व तालबात जो है 8वीं स्कूल क्लास के बाद जो है स्कूल इंद में जाते हैं। यहाँ पे 2 ब्रिजेस बने थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो 2014 के फ्लड में उड़ गया, अभी तक उसको जो है रिपेयर नहीं किया गया। उसके साथ में एक ब्रिज है जिसके खाली पिलर दोनों साइड बने हैं, उसका स्लैब बैलेंस है। उसके साथ साथ यहाँ जो एक मिडिल स्कूल है उसकी दीवार पीछे से गिर गई है, उसकी हालत ख़राब है। PM जसवाई रोड जो है बहुत टाइम से जो है ठप पड़ा है, उस पर काम नहीं चल रहा है, उसका जो है बुरा हाल है। उसका ब्रिज का काम नहीं चल रहा है। इरिगेशन कूल है एक मासवा, एक जो सिम नाले से इंद जाती है, वो पेंडिंग पड़ी है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं। बिजली का अगर आप यहाँ निज़ाम देखोगे तो जगह जगह आपको तारें जो है पेड़ पौधों के साथ लटकी हुई दिखेंगी। तो इस तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पे जो है ज़ेर गौर लाए गए और आला हुकाम से दरख्वास्त की गई कि भाई इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों की जो मुश्किलात है कहीं ना कहीं हल करवाई जाए। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को सलाम पेश करता हूँ। जाहिद बशीर साहब जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के आखिरी गाँव में तशरीफ़ रखी। और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जो PMGSY रोड का है, जो संगलदान, सेरीपुरा, छछवा A, छछवा B और इंद पंचायत और मासवा तक है इसका एंड, जो कई सालों से जो सिम नाला है वहाँ से आगे जो है इसकी कटिंग नहीं हो पा रही है, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ आगे लोगों ने इसका मुआवजा भी ले लिया है। 2-3 साल हो गए मुआवजा भी ले लिया है, मगर इसकी कटिंग जो है वहाँ से आगे जो है बंद है। यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ की जो माँ बहन है, जो भी कोई डिलीवरी पेशेंट होता है या कोई भी पेशेंट होता है, उसको चारपाई पे लेकर यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है सब डिवीज़न गूल के अंदर। दूसरे मसाइल भी है यहाँ पे। इरिगेशन डिपार्टमेंट की नहरें जो है यहाँ पे, जो हमारा आबी रकबा है वो 8 साल से सूखा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कम से कम करोड़ों का प्रोजेक्ट, करोड़ों का रुपया उसके अंदर लगाया गया है, मगर पानी 8 साल से यहाँ पे हमारी जो गरीब अवाम है उन्होंने देखा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के अंदर सिर्फ
2 टीचर हैं, एक BLO के तौर पे तैनात किया गया है और एक ही टीचर जो है पूरे स्कूल को चला रहा है, जिस स्कूल के अंदर 60 बच्चे तैनात थे। RDD का मसला बहुत बड़ा इशू है यहाँ हमारे वार्ड के अंदर, जो कि यहाँ पे जो पक्का पाथ बने हुए हैं वो भी आधे आधे छोड़कर और पेमेंटें जो है पूरी निकाली गई है। तो उसके बाद जो मिसाल ग्राउंड लेवल पे जो काम हुए यहाँ पे नरेगा के थ्रू जो हुए हैं वो भी समझो कि ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो शीटें निकली हैं यहाँ से तो काम कुछ नहीं है, शीटें निकली है। उसके बाद जो यहाँ बंजर टू जामा मस्जिद इंद जो नहर बनाई गई है, जो जिसकी शीटें निकाली गई है, वो भी यहाँ पे ज़ीरो है, वो भी यहाँ पे बनी नहीं है। गवर्नर इंतज़ामिया से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाए जो यहाँ ग्राउंड सतह पे आए और इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये बिल्कुल हमारे नुमाइंदे जो है, हमारे DDC काउंसलर साहब, हमारे क्या बोलते हैं चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान जी, वो हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे। जो यहाँ इंद में जो मॉडल स्कूल बिल्डिंग का रोल जो है, जो सेक्शन हुई है यहाँ पे, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन की बदौलत हुई है और DDC काउंसलर की बदौलत हुई है, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी फाइट की है और पंचायत कुरम की तरफ से भी इसमें कुछ सपोर्ट मिला है इसमें। और यहाँ पे जो नज़ीर अहमद डार है, इसने इस फाइल को आगे डिस्ट्रिक्ट में चलाया है और आगे स्टेट में चलाया, सेक्रेटरीट में चलाया है। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और हमारी पंचायत के अंदर मॉडल स्कूल बिल्डिंग जो है वो सेक्शन हुई है, इंशाल्लाह बनेगी। गुजारिश है, सबसे पहले तो हमारी गुजारिश है DDC काउंसलर जनाब चौधरी सकी मोहम्मद साहब से, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान जी से, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाए जो इस पे इन्वेस्टिगेशन करे ताकि यहाँ की आवाम गरीब को फ़ायदा मिले। मैंने तो सिर्फ खाली BDO दफ्तर में ये अपनी फरियाद रखी है, जो BDO ऑफिस गूल में है, क्योंकि हमारा जो BDO ब्लॉक दफ्तर है वहाँ से ही ये सब काम जो है यहाँ अप्रूव होते हैं पंचायत के अंदर, वार्ड के अंदर। तो मैंने BDO साहब से एक रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के कि हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो पंचायत है, पंचायत वार्ड है, तो वार्ड नंबर 4 के लिए मैंने बोला था आप विज़िट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो बात मेरी सुनी नहीं, तो इसलिए आज यहाँ पे ये जो आउटरीच प्रोग्राम करवाया गया, तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DDC काउंसलर का, जिसने यहाँ पे ये हर डिपार्टमेंट को लाया और आवाम की बात सुनी। बाइट चलाएंगे क्योंकि सरकार इनकी है। हाँ ठीक है जी। जी हमारी तरफ से सबसे पहले आपको मतलब आपका हम वेलकम करते हैं और आपके माध्यम से आपके ज़रिए हुकूमत तक ये इस इलाके का ये एक हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो इंद पंचायत है, इंद पंचायत में PMGSY रोड का काम जो कटिंग का था शुरू में 2013 में शुरू, उसके बाद पिछले साल इसकी फिर कटिंग हुई, लेकिन 1 साल लगातार काम करने के बावजूद यहाँ हमें एक हार्ड रॉक है, यहाँ पे कोई 300 मीटर एरिया की वो हार्ड रॉक है, उसकी ब्लास्टिंग परमिशन अभी तक हमें नहीं मिली, क्योंकि उसके ऊपर ना तो ब्रेकर काम करते हैं, ना कोई मशीन उसके ऊपर काम करती है। उसके ऊपर केमिकल भी डाला गया लेकिन काम नहीं किया। और हमारा यहाँ मीटिंग आज जो PRI की और लोगों की यहाँ मीटिंग बुलाने का ये मकसद था कि ये इलाका जो है दूर दराज है और हमारे DC साहब से स्पेशली तौर पे हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो रोड की जो ब्लास्टिंग परमिशन जो कंट्रैक्टर ने आपको देनी है वो ब्लास्टिंग की परमिशन दी जाए, ताकि ये रोड कटिंग करके आगे मिडिल स्कूल के पास पहुँचे और इन लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये इलाके के लोग जो हैं ये 8 महीने लगभग यहाँ से ये पार वाला एरिया जो है इसमें रहते हैं और 4 महीने ये इस गांव में नीचे आते हैं। और इनका अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसको 5-7 किलोमीटर यहाँ से उठा के या तो ढेड़ा में ले जाना पड़ता है या उसको इंद में ले जाना पड़ता है। उसके अलावा रोड की चारों तरफ से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा आज ये मकसद जो था इसका और इसके अलावा दूसरा जो हमने PWD रोड जो है जो 350 मीटर जो टच करने के बगैर रह रही है, हम ये सोच रहे हैं कि उसको भी किसी न किसी हेड में जल्दी रखा जाए
हमने डीडीसी पर्सनल फंड से भी एक रोड वहाँ रखी है। और उसके अलावा हम जो ये बच रही है, क्योंकि जब तक इस रोड के साथ में ये पीडब्ल्यूडी की रोड जो है ये कनेक्ट नहीं होती है, तब तक इन लोगों को भूल जाने की कोई भी सहूलत नहीं होगी। और अगर ये लोग यहाँ ससल से अगर सीमेंट का बैग यहाँ लाते हैं तो अगर 600 में वहाँ से ससल से इनको खरीद के यहाँ लाना पड़ता है, तो यहाँ वो बैग 1000 रुपये का मिलता है। तो ये बहुत दूर दराज इलाका है। यहाँ कई बार चारपाइयों के ऊपर उठा के यहाँ से मरीजों को दूसरी जगहों पे ले जाया गया है, और आज तक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दूर दराज इलाके की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया है। तो हमारी आपके माध्यम से हुकूमत से, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डीसी साहब से, चेयरपर्सन से ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड के ऊपर फौरी तौर से काम लगाया जाए, और इसकी ये जो ब्लास्टिंग परमिशन है ये इसकी दी जाए, और साथ में जो ब्रिज का जो 15 या 20 मीटर लंबाई है उसकी NIT मंगवा कर इसका जल्दी से जल्दी जो काम है वो शुरू किया जाए। जाहिद इंटरप्राइजेज ग्रुप से पाइए सस्ते दामों में अबैया, जलबाब, कफ्तान, खानसूट, वास्कर, टोपियां, इतर के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब। जाहिद इंटरप्राइजेज का पता मैन मार्केट, दूसरी मंजिल, नजदीक बस स्टैंड, गुल है। राबिता करें 7051269761।